कल मैं बात कर रहा था यूनिटी को लेकर और मैंने एक बात को बांटा कि यूनिटी हमें आत्मिक जीवन में बढ़ा देती है ना। मैं एक जगह पे गया था और वहां पर मैंने 2 फिश टैंक देखे और दोनों फिश टैंक में फिशेस थी। एक में बहुत सारी फिश थी और एक में केवल एक थी। अब मुझे थोड़ा सा अजीब से लगा कि उसे अकेले क्यों रखा गया, उसे अकेले क्यों रख दिया गया। बातचीत हुई तो पता चला ये फिश जो थी, जो अकेले थी, वो बड़ी दुष्ट थी। उसके साथ कोई भी मछली डाल दी जाती तो वो उसे खा जाती थी। बड़ी थी थोड़ी सी तो उसे खा लेती थी। इवन जो फूड दिया जाता था वो भी वो चाहती थी कि मैं अकेले ही खाऊं, और इसलिए उसका टैंक अलग कर दिया गया ताकि बाकी मछलियां सुरक्षित रहें। पर जो ऊपर टैंक में मछलियां थी वो बहुत सारी थी, पर फिर भी वो एकता में चल रही थी। उनको फूड डाला जाता, सब खा लेते थे, सब आराम से उसे ग्रहण करते थे, कोई जल्दबाजी नहीं। और मुझे देख के बड़ी आशीष मिली। पता है, हमारे केंद्र बिंदु उन वाली फिशेस के ऊपर था जो एक साथ चल रही थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रभु ने मुझसे बात करी कि मसीह लोगों का स्वभाव भी आज ऐसे ही हो गया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यूनिटी में रहना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं। प्रभु ने मुझसे कहा कि शैतान को देखो, बाइबल के अंदर लिखा है एक व्यक्ति था, उसमें सेना समाई थी, है ना। सेना की सेना उसके अंदर समाई हुई थी। और बाइबल में लिखा है कि वो एक व्यक्ति के अंदर थी। अब सोचिए एक सेना में कितने जन हो सकते हैं। कुछ कहते हैं कि 6000 तक हो सकते हैं, कम से कम भी माने तो 2000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति में बड़े आनंद के साथ रहती है ना। पर मसीह लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं है ना। अब देखिए, वो एक परिवार में भी, एक स्थान पर भी एक साथ नहीं रहते। यूनिटी मिसिंग है। और परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया कि मेरे लोगों को बता, जब तक ये यूनिटी में नहीं आएंगे, एकता में नहीं आएंगे, तब तक ये दबाए जाएंगे। हालेलुया, है ना। दूसरी जो मछली थी वो नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए उसे अलग कर दिया गया। याद रखिए, आप भी झुंड से एक समय के बाद अलग कर दिए जाएंगे। यदि आप कलीसिया को नुकसान पहुंचाएंगे, आप अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, परमेश्वर आपको अलग करेगा। हालेलुया, समझ रहे ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यूनिटी में रहना है, एकता में रहना है। बाइबल कहती है हमें एक दूसरे को फाड़ नहीं खाना, हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। हालेलुया, है ना। उस पिता को कैसा लगता होगा जब हम एक दूसरे को काटते, फाड़ते, मारते, निंदा करते हैं, तो उस पिता को कैसा लगता होगा, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, है ना। घर परिवार में बच्चे आपस में लड़े तो क्या होता है, माँ बाप कहते हैं क्यों लड़ रहे हो, दोनों भाई हो फिर भी लड़ रहे हो। ऐसे ही हम प्रभु के राज्य में भी हैं। सो हमें एक यूनिटी में रहना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। मैं संदेश को आरंभ कर रहा हूं, मेरे लिए निकालिएगा मत्ती उसका 6 अध्याय और 31 से 33 पद को मेरे लिए पढ़िएगा। मत्ती उसका 6:31 से 33 पद तक। जी। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है। 33 पद कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए
किस लिए? ऊपर इसका मतलब है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इनकी आवश्यकता है। जब हमारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि हमें किस भी चीज की जरूरत है, वो हमें मुहैया कराता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, है ना। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब शेष वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज का जो वर्ड मैं आपके बीच में रख रहा हूं, वो उसका शीर्षक होगा प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं, है ना। कई बार अगर प्रभु यहां पे ये वर्ड कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो शेष वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि वो हमारे परिश्रम को देखते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले खुदा का तरीका सीखें, पहले परमेश्वर का तरीका सीखें, ताकि हम सारी चीजों को पा सकें। हालेलुया। पता है, यीशु हमें अद्भुत बात सिखाते हैं, परमेश्वर हमें अद्भुत बात सिखाते हैं। कितनों ने बाइबल के अंदर पढ़ा है कि यीशु मसीह, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसके 1 से 36 को, तो आपको एक बात वहां पता चलेगी और बहुत मुझे बरकत देती है। पता है क्या लिखा है बाइबल के अंदर? लिखा है कि यूहन्ना जो यीशु मसीह का कजन था, ऐसे समझिएगा, और वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाइबल के अंदर लिखा है कि जब उसकी मृत्यु होती है, यीशु व्याकुल तो होते हैं, पर जब आप नीचे आएंगे तो लिखा है कि वो एक भीड़ को देखकर उस पर तरस खाते हैं। हालेलुया। और कहते हैं इनके लिए प्रबंध करो, इनके लिए प्रबंध करो, इनको मुहैया कराओ, इनको फूड दो, खाना दो इनको। मैंने जब ये बात पढ़ी, मुझे बड़ी बरकत मिली कि यीशु मसीह कितने अद्भुत थे। भाई मर गया है ना, मर चुका है, विलाप में होना चाहिए, रोना चाहिए, है ना। हम यही तो करते हैं, हमारा कोई अजीज मिल जाए, सारे काम मर जाए या कुछ हो जाए, तो हम सारे काम छोड़कर पहले जाते हैं। पर यीशु मसीह को आप देखिए, पता है उसको क्या उत्तम जान पड़ा? उसको उत्तम यह जान पड़ा कि पहले परमेश्वर का कार्य होना चाहिए, पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए लिखा है बाइबल के अंदर, जब डिसाइपल्स बात करते हैं, कहते हैं तूने खाना कहां से खा लिया? तो कहता है मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। समझ पा रहे ना? उसकी प्राथमिकता क्या थी? हमारे प्रभु की प्राथमिकता यह थी कि वो पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम लोग होते तो हम बहुत आंसू बहाते, बहुत सारा रोना धोना करते, और परमेश्वर का कार्य शायद कई महीनों तक नहीं करते। पर पता है यीशु हमें सिखाना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करना ही हमारा कार्य, उद्देश्य होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं, पर पहले परमेश्वर है। हालेलुया। पहले परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा। मार्था और मरियम के विषय में हम जानते हैं, बाइबल के अंदर दोनों ही परमेश्वर से प्यार करती थी, यीशु से प्यार करती थी। पर जब लूका उसके 10 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि पता है मार्था वर्क कर रही थी और मरियम यीशु के चरणों में थी, है ना। मार्था आती है, कहती है, कंप्लेंट करती है, कहती है प्रभु देख ये यहां बैठी हुई है और मैं कितना काम कर रही हूं, मैं कितना परिश्रम कर रही हूं। पता है यीशु क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत चीजों की चिंता करती है, पर यह बात याद रख कि मरियम ने जो स्थान चुना है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पे भी प्रकट करते हैं, कहते हैं आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर का स्थान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
बाकी सारे काम होते रहेंगे। हालेलुया। बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। और यीशु मसीह ने इसे प्रमाणित किया। पता है कैसे? जो लोग यीशु को सुनने के लिए बैठे थे, जो वचन के भूखे और प्यासे थे, किसने इंतजाम किया उनके लिए? बाइबल कहती है हजारों की भीड़ थी। किसने प्रबंध किया? स्वयं यीशु मसीह ने। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे थे, वो परमेश्वर को सुनने के लिए वहां मौजूद हो गए थे, बैठे हुए थे। लॉर्ड का वचन कहता है, यीशु का वचन कहता है कि उसने उन पे तरस खाया। आप सोचिए, जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता बनाएंगे तो वो क्या आप पे तरस नहीं खाएगा? वो क्या आपको नहीं देखेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, पर जब आप परिश्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे और असफल हो जाएंगे, तब भी आपका खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को बनाओ, पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। कितना अद्भुत और सामर्थ्य है अपना खुदा। हालेलुया। समझ पा रहे ना? प्राथमिकता सिखा रहा है, कह रहा है सबसे पहले परमेश्वर को रखो। आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले परमेश्वर, देन परिवार, देन मिनिस्ट्री, सेवकाई। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस सही है, इसी सीक्वेंस से आप चलते हैं, तो आप परमेश्वर में कामयाब होंगे। लेकिन अगर ये सीक्वेंस बिगड़ेगा तो आप चोट खाएंगे, आप नुकसान उठा लेंगे। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं आज की शाम में कि हमें अपनी प्राथमिकता खुदा को बनाना है। हालेलुया। हाग्गे नबी की पुस्तक में लिखा है, हाग्गे जो भविष्यवक्ता था वो एक बात कहता है। निकाल लीजिएगा हाग्गे नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़िएगा। हाग्गे नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन हाँ, हाग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। किसके द्वारा पहुंचा? हाग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। क्या पहुंचा? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हाग्गे भविष्यवक्ता कहता है लोगों से, इजराइलियों से कहता है क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है? एक बात वो वहां पे कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसने देखा था इजराइल बंधुआई से छूट कर आए और उनकी पहली प्राथमिकता थी कि परमेश्वर का भवन बनना चाहिए, परमेश्वर के भवन में आराधना आरंभ होनी चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता होनी ही चाहिए थी। पर क्या हुआ? कुछ समय जब उन्होंने आरंभ किया, बनाना आरंभ किया, धीरे धीरे विरोध हुआ, धीरे धीरे और बातें हुई, तो वो परमेश्वर के भवन से दरकिनार हो गए और अपनी चीजों में लग गए, अपनी ही चीजों को वो करने लगे। और पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब वो परमेश्वर के भवन से दूर हुए तो इसका एक रिजल्ट हुआ। पता है क्या? 5वां पद पढ़ेगा बहन, क्या लिखा है? 5वां पद। इसलिए जब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। इजराइलियों को खुदा का वचन कह रहा है, एक खुदा का नबी कह रहा है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। थोड़ा काटा। तुम खाते हो, तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता। परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो जी, परंतु प्यास नहीं बुझती। जी, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जी। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। पता है क्यों कह रहा है परमेश्वर का कलाम? ये बात कह रहा है तुम सब कुछ करते हो, तुम बोते हो परंतु थोड़ा काटते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी प्राथमिकता बदल दी है। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने घरों को बनाने के लिए लगे हुए हो, तुम अपने घरों की चीजों को पूरा करने के लिए लगे हुए हो, और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, इसलिए बरकत नहीं पाई जा रही है। हालेलुया। इसीलिए ब्लेसिंग्स नहीं है, इसीलिए परमेश्वर की आशीषें नहीं होती कई बार हमारे ऊपर।
यही बताने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। कह रहा है कि अपने चाल चलन पे ध्यान करो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के भवन को नहीं जाना। परमेश्वर तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हुआ, उसका भवन तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हुआ, और इस कारण से तुम्हारे ऊपर बरकत नहीं है। कह रहे बोते बहुत हो, थोड़ा सा काटते हो, है ना, परिश्रम बहुत करते हो पर फल नहीं ले पाते। कपड़े पहनते हो, गरमाते नहीं। सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि वो आशीष नहीं है जितना तुम परिश्रम कर रहे हो। हालेलुया। और इसीलिए नबी आके कहता है पहले परमेश्वर का भवन बनाओ, अर्थात पहले स्थान पर खुदा को रखो। तुम्हारी प्राथमिकता परमेश्वर होनी चाहिए। इसलिए जब मैंने मत्ती 6:33 में पढ़वाया कि पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। समझ रहे ना, शेष वस्तुएं मिल जाएंगी। जिनके लिए तुम परिश्रम कर रहे हो, जिनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को बनाओ, अपने खुदा को बनाओ। सारी चीजें मिलेंगी और फुल मेजर्स में मिलेंगी, है ना। फिर ऐसा नहीं होगा बो रहे हैं, काट नहीं पा रहे, है ना, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, छेद वाली थैली नहीं होगी फिर कि जितना कमाया निकल गया। नहीं, कहते ना बहुत सारे लोग लाखों कमाते हैं, बचता कुछ भी नहीं है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं पर पैसा नहीं बच रहा। कहां कहां रहा है, उनसे पूछो, वो बताएंगे कोई खा रहा है, ऐसे ही निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी प्राथमिकता खुदा नहीं है, आपकी प्राथमिकता संसार की बातें हैं, संसार की चीजें हैं। संसार आपके लिए सर्वप्रथम स्थान पर पाया जाता है, और इस कारण से आपके जीवन पर यह ब्लेसिंग्स नहीं है। प्रभु ने अपने नबी को भेजा, जा और चेता मेरे लोगों को, बता मेरे लोगों को कि वो ये गलती कर रहे हैं। उन्हें पहले परमेश्वर का भवन बनाना चाहिए, बाकी सारी बातें बाद में होनी चाहिए। और नबी आता है और कहता है परमेश्वर यूं कहता है। और 7वें पद में क्या लिखा है, बहन पढ़िए। सेनाओं का यहोवा हाँ तुमसे यूं कहता है जी, अपने अपने चाल चलन पर सोचो जी, पहाड़ पर चढ़ जाओ जी, और लकड़ी ले आओ। मुझे ये पद बहुत बरकत देता है। पता है, उसने तरीका बताया कि तुम्हें अब क्या करना है। वो कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है आत्मिक जीवन में बढ़ जाओ। हालेलुया। आत्मिकता में बढ़ जाओ। अभी तक सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हो, अब समय आ गया कि आत्मिक चीजों के पीछे दौड़ना आरंभ करो। आत्मा में पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। हालेलुया, है ना। वहां पे बात क्या कर रहा था, पहाड़ पे जाओ, लकड़ी लेके आओ, भवन को बनाओ, काम रुका हुआ है। और आज के संदर्भ में बात करूं, प्रकाशन की रीति पे बात करूं, तो प्रभु यही कह रहा है, अब छोड़ो संसार की चीजों की चिंता करना, संसार के पीछे दौड़ना। आत्मिक पहाड़ पे चढ़ जाओ, आत्मिक जीवन पे चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, अर्थात क्रूस को उठा लो और आत्मिक भवन को बनाओ। ये भवन जो परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया, इसका निर्माण करो, इसको बनाने का परिश्रम करो, है ना। हमें घर भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए। परमेश्वर का मंदिर जो उजाड़ पड़ा है, जो तुम हो, उसकी चिंता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि पहाड़ पर चढ़कर अब तुम्हें करना है, तुम्हें परिश्रम करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ो, लकड़ी ले आओ, क्रूस को उठा लो, क्रूस जो सिखाता है वैसे ही चलो और परमेश्वर के भवन का निर्माण करो। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। आपका खुदा आज आपको तरीका भी बता रहा है, कह रहा है सर्वप्रथम तुम्हारी चिंता होनी चाहिए कि मुझे खुदा के लिए घर तैयार करना है। हालेलुया। आपको मालूम, उसने मुझे और आपको अपना घर बनाया, अपना घर बनाया। अगर आप घर बनाते हैं ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं? हाँ, क्या करते हैं? आप रहते हैं उसमें जाकर। अब खुदा ने इस भवन को बनाया, इस मंदिर को बनाया, है ना, अपने रहने के लिए। पर पता है, खुदा इसमें निवास नहीं कर पा रहा। यीशु मसीह जब भवन में गए, मंदिर में गए, बाइबल में लिखा है कि वहां पे उसने लेन देन होता हुआ देखा, उसने वहां व्यापार होता हुआ देखा, उसने कोड़ा बनाया और
सफाई आरंभ करी और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने डाकुओं की खो बना लिया है। आज परमेश्वर कह रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हमारी स्थिति भी ऐसे ही है। सारी चीजों के लिए समय हो रहा है, सारी बातों के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं, अपनी चीजों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, घर बंगला कार सबके लिए परिश्रम कर रहे हैं। क्या हम परिश्रम करते हैं खुदा के भवन के लिए? परमेश्वर का भवन आज भी उजाड़ पड़ा है। प्रभु यही कह रहे थे, मुझे अपने पिता के घर की धुन खाई जाती है। यीशु मसीह आपको मालूम है इस पृथ्वी पर क्यों आए? ताकि वो पिता के घर को बना सके। इसी की धुन थी, इसी धुन के कारण उसने अपनी जान दी, इसी धुन के कारण उसने अपना लहू बहाया, इसी धुन के कारण वो मारा गया। इतना पीड़ा उसने सही सिर्फ इसलिए ताकि ये भवन बन सके। हालेलुया। पर आज हम कहां दौड़ रहे हैं? हमारा जीवन किस ओर दौड़ा चला जाता है? क्या हम खुदा के लिए थोड़ा सा समय भी देना नहीं चाहते? क्या हम परमेश्वर के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते कि उसकी हुजूरी में बैठ सके? अभी हमें कह दिया जाए हमें शादी में जाना है, हमें कहीं और जाना है, तो हम चले जाएंगे, आनंद के साथ जाएंगे, घंटों का सफर भी कर लेंगे। पर पता है खुदा की उपस्थिति में आधा किलोमीटर चल के आने में हमें बहुत परेशानी होती है। ये सत्य है। प्रायोरिटीज हमारी बदल चुकी है, बदल चुकी है। हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम परमेश्वर, उसकी आज्ञाएं होनी चाहिए। और आज सब कुछ बदल चुका है। अब देखिएगा पहला शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय को पढ़िएगा। परमेश्वर ने क्या आज्ञा उसको दी थी, शाऊल को? परमेश्वर ने कहा था सबका नाश कर देना। जब आप पहले शमूएल के 15 अध्याय 24 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है शाऊल क्या कहता है शमूएल से? कहता है ये जो भीड़ थी जो मेरे साथ थे, मैंने इनकी बात सुनी, मैंने इनकी बात को सुना और मुझे ये था कि ये मुझे छोड़ के अलग चले जाएंगे। पता है ये इसके फॉल का कारण था कि इसने परमेश्वर की बात को तवज्जो नहीं दी, इसने मनुष्यों की बात को तवज्जो दिया, है ना? और आज हम वही कर रहे हैं। हम परमेश्वर को दरकिनार करके सारी बातों को तवज्जो देते हैं, सारी चीजों पे हमारा फोकस्ड है, पर यीशु और परमेश्वर पिता के ऊपर फोकस नहीं है। प्रायोरिटीज बदल गई है। मैंने एक कहानी को सुना, आपको बांटता हूं, उसके बाद समाप्त करूंगा। एक फ्रेंच सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पियरे हर्लेट, और वो बमबारी में बहुत निपुण था। बमबारी समझते ना, बम फेंकते हैं। वो गोलाबारी में बहुत निपुण था, बमबारी में बहुत निपुण था। उसका एक सपना था, उसने कहा मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा। जब मेरे को सेना से छुट्टी मिलेगी तो मैं उस घर में जाके रहूंगा। बहुत ही खूबसूरत घर उसने बनाया, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें उस घर के अंदर लगाई, और वो सेना में था। उसने कहा जब अवकाश होगा, जब छुट्टी होगी तो मैं आऊंगा, वहां रहूंगा। पर पता है क्या हुआ? अचानक से ही जो जर्मनी के लोग थे वो हमला कर देते हैं और उस गांव को, जो हर्लेट का गांव था, उसको कब्जे में ले लेते हैं। और साथ ही बहुत सारे लोग हर्लेट के घर में भी चले जाते हैं, घुस जाते हैं। जब ये बात जो सेना का जो प्रधान होता है उसको पता चली, उसने कहा हर्लेट एक काम करो, तुम बम बरसाओ। आपको मालूम है उसे अपने घर के ऊपर बम बरसाना था। और जैसे ही उसको ये आज्ञा मिली उसने कहा जी, और उसने गोलाबारी शुरू करी, अपना घर उड़ा दिया। क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर से बढ़कर, उसकी आज्ञाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसका घर था, वो सोच सकता था मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने इतना मेहनत करा इसे बनाने में, और एक बार भी जाके मैं रह नहीं पाया। कम से कम एक दिन तो उस घर में रह लेता, एक बार तो वहां ठहर के छुट्टियों का आनंद ले लेता। नहीं, उसने कहा
मेरे पे आदेश है, मुझे आज्ञा दी गई है, मुझे उड़ाना है, तो उसने उड़ा दिया। हालेलुया। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हम तो 10 बार सोचते कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, है ना। छुट्टी लेकर घूमने जा सकते हैं, छुट्टी लेकर उपवास नहीं कर सकते। होता है ना, छुट्टी लेकर घूमने जाएंगे, सब कुछ करेंगे, शादी ब्याह के लिए भी छुट्टी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर परमेश्वर के लिए छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल है। खुदा के लिए छुट्टी करना बड़ा मुश्किल है। आप सुन रहे हैं ना, ये तो हमारी प्राथमिकताएं हैं। मानो हमें सब कुछ यहीं पे बटोरना है, मानो हमें सब कुछ यहीं से ग्रहण करना है। खुदा के लोगों, आपका निवास स्थान यहां नहीं है, याद रखिएगा। और आप यहां पे परदेसी हैं। हम कौन हैं? हाँ, अरे बोलिए, परदेसी। जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो कितने कपड़े ले जाते हैं? सारी वार्डरोब ले चलते हैं? क्या करते हैं? केवल उतना जितनी आपकी जरूरत है ना। यहां पर उतना ही जितनी आपकी जरूरत है उतना ही करो, बाकी अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को बनाओ। आपकी हर घटी को, हर जरूरत को खुदा पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन होना चाहिए हमारी प्राथमिकता? पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करनी है, शेष वस्तुएं खुद ब खुद हमको मिल जाएंगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ पाए हैं कि हमें अपने जीवन की प्राथमिकता अपने खुदा को बनाना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, उसे सबसे ऊंचे स्थान पर रखना है। जिस घड़ी ये आरंभ किया, उस घड़ी आपकी लाइफ बदलना आरंभ हो जाएगी, फिर चीजें खुद ब खुद आपको फॉलो करना आरंभ करेंगी। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जो हमें सिखाता है हमारी प्राथमिकता केवल आप और आपकी आज्ञा होनी चाहिए। पिता, मैं विनती करता हूं हर एक सुनने वाले पर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, ये आप में बड़े फलवंत हो और प्रभु इनकी प्राथमिकता आप बन जाए। सबसे पहले ये आपके बारे में सोचे, सबसे पहले ये ध्यान करें, क्या ये बातें परमेश्वर को महिमा देती हैं? क्या ये चीजें जो परमेश्वर देख रहा है उससे वो खुश होगा? प्रभु, मैं विनती करता, मैं प्रार्थना करता, आज के बाद से प्रभु आप इनका केंद्र बिंदु बन जाए, प्रथम स्थान इनके जीवन में केवल आप हो। यीशु अपने लोगों पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।